पंजाब असम्बली ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की करारदाद वफाक को इरसाल कर दी। करारदाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को इरसाल। अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी की मुत्तफ़िका करारदाद हालिया इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई। इस पर मज़ीद तफसील लेने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे हमजा खुर्शीद। हमजा, बताइएगा आपके पास क्या तफसील आ रही हैं? यह आर्टिकल मंजूर हो चुका? आज बिल्कुल देखें, पंजाब असम्बली ने आर्टिकल 140A में तरामीम की जो करारदाद है वो वफाक को इरसाल कर दिया है। जब अगर बताता चलूँ तो वफाक में कौमी असम्बली के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सेनेट को जो है ये करारदाद इरसाल की गई है, जबकि ये इरसाल जो है जो करारदाद है वो बरोज़ मंगल मंजूर की गई थी। जबकि अगर मैं आपको इसका अहवाल बताऊँ तो इसमें मुकामी हुकूमतों की जिम्मेदारियाँ वाज़े करने की जो है वो आइन में बात की गई है। जबकि आइन के आर्टिकल 140A में तरामीम करके बाकायदा ये बताने की बात की गई है कि कितना टेन्योर होना चाहिए मुकामी हुकूमतों का और किस वक्त पर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। जबकि इस करारदाद में ये भी बात की गई है कि मुकामी हुकूमत तहलील होने के बाद या फिर उसका टेन्योर ख़त्म होने के बाद एक मुकामी हुकूमत का जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर करवाने की जो है वो शेक आइन के आर्टिकल 140A में शामिल की जाए। जबकि इसके अलावा आइन के आर्टिकल 140A में ये भी बात की गई है कि मुकामी हुकूमतों की बाकायदा जो जिम्मेदारियाँ हैं वो वाज़े की जाएँ और उसके अलावा कोई भी हुकूमत आने के बाद जो मुकामी हुकूमत है अगर उसको तहलील करती है तो उसका 90 दिन के अंदर दोबारा से इलेक्शन कराना जो है वो लाजिम करार दिया जाए। जबकि इसके अंदर बाकायदा तफसील भी बताई गई है कि मुकामी हुकूमतों को किस तरीके से जो है वो इग्नोर किया गया है और इसके अलावा कैसे मुकामी हुकूमतों को जो है एक नई आने वाली हुकूमत आकर ख़त्म करती है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो ये करारदाद जो है वो मुत्तफ़िका तौर पर जो पीपल्स पार्टी के रुकन है अली हैदर गिलानी उन्होंने और जो नून लीग के रुकन है अहमद इकबाल उन्होंने पेश की थी। जबकि अहमद इकबाल की जानिब से ये गुज़श्ता इजलास में जो है वो मूव की गई थी, जबकि ऐवान ने ये मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की है और ये करारदाद आइन का ये आर्टिकल 140 है जिसमें तरमीम की करारदाद वफाक को अब इरसाल की जा चुकी है। इस पर मज़ीद आप हमें तफसील दे रहे थे, बहुत शुक्रिया।